कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं मुस्कान केशरी, आज की मन संचालिका, आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हर माह की तरह इस माह भी एक प्यारी सी महफिल सजाई गई है, जिसमें देश भर के कविगण अपनी भावनाओं को आप सबों के बीच दर्शाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चंद्रमोहन नीले सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना अनुमति प्रदान करें ताकि कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा सके। धन्यवाद मुस्कान जी। सभी उपस्थित कविजनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। उम्मीद है आप इस कार्यक्रम में अपनी अच्छी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे और इसकी मंच की शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद मुस्कान जी, आप कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, आज के हमारे मुख्य अतिथि द्वारा हमें अनुमति प्रदान कर दी गई है महफिल का। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपने शब्दों से काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। मेरी बात से इतना हैरान क्यों है? मेरी बात से इतना हैरान क्यों है? बस इतना बता तू परेशान क्यों है? बस इतना बता तू परेशान क्यों है? और शराफत की जिसकी कसम खा रहे थे, अचानक वही आज शैतान क्यों है? वही आज शैतान क्यों है? और तेरे दिल में क्या है बता कुछ तो मुझको, तेरे दिल में क्या है बता कुछ तो मुझको, मेरे यार इतना परेशान क्यों है? मेरे यार इतना परेशान क्यों है? और वतन के लिए खून बहाया है, जिस बहाना है जायज, किसी का वतन पे फिर एहसान क्यों है? किसी का वतन पे फिर एहसान क्यों है? और गजल का मतलब शुरू करता हूँ। दर्द अपना जो तुमने सुनाया नहीं, तुमने क्या आज तक मुझको समझा नहीं? आह उनकी कभी लेकर मरना नहीं, मुफलिसों पे कभी जुल्म ढाना नहीं। आज दिल मेरा आज तक क्या दुखाया नहीं, तुमने क्या रोज मुझको सताया नहीं? और मेरी उल्फत को तुमने जो ठुकरा दिया, तुमने सोचा नहीं, तुमने समझा नहीं, तुमने सोचा नहीं, तुमने समझा नहीं। और मैं यकीन कैसे कर लूं बताओ तुम्ही, करके वादा जो तुमने निभाया नहीं, करके वादा जो तुमने निभाया नहीं। आरज़ू मेरे दिल की बची रह गई, दिल मैंने तुमको तो जी भर के देखा नहीं, मैंने तुमको तो जी भर के देखा नहीं। हर घड़ी याद मुझको वो आते रहे, मैं उन्हें भूल जाऊं गवारा नहीं, मैं उन्हें भूल जाऊं गवारा नहीं। होंगी मजबूरियां कुछ ना कुछ दोस्तों, आदमी बेवजह यूं भटकता नहीं, आदमी बेवजह यूं भटकता नहीं। और खुद जुबां से जो अपनी बड़ाई करे, खुद जुबां से जो अपनी बड़ाई करे, ऐसा इंसान मुझको तो भाता नहीं, ऐसा इंसान मुझको तो भाता नहीं। और मेरी उलझन तुम्हें क्यों सताने लगी, मुझ पे इतना ये एहसान जताना नहीं, मुझ पे अपना ये एहसान जताना नहीं। और मुझसे ऐसी भी क्या खता हो गई, अपनी जुल्फों को तुमने संवारा नहीं, अपनी जुल्फों को तुमने संवारा नहीं। अब बात कहने से पहले ये सोचो जरा, अपना किरदार नीचे गिराना नहीं, अपना किरदार नीचे गिराना नहीं। मख्तार है, खून बहाओ मगर बस वतन के लिए, बेसबब खून गौहर बहाना नहीं, बेसबब खून गौहर बहाना नहीं। ये इतनी शानदार गजलें सुनने के बाद अब हम लोग चलते हैं बिहार की तरफ, क्योंकि बिहार से हमारे बीच जुड़ी हैं एक ऐसी संक्षिप्त कवित्री जो अपने संक्षिप्त कविता के माध्यम से जागरूकता फैलाती है और अब लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय
सुजाता शर्मा जी का। सुजाता मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मैम। और अपनी रचना पेश करती हूँ। सबसे पहले मेरी रचना है समाज का निर्माण। माना कि समय बदलता है, मगर इतना भी मत बदल दो कि मानवता, इंसानियत, समाज ही खत्म कर दो। आओ एक सुंदर, स्वच्छ और प्यार भरा समाज का निर्माण किया जाए। सबसे पहले बोलने पर नियंत्रण ले आए, मोबाइल से ज्यादा परिवार के साथ समय बिताएं। क्या गलती हो गई उसमें सुधार लाएं। जो चले गए सो चले गए, जो बचे हैं उनके साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। आओ एक सुंदर, स्वच्छ, प्यार भरा समाज का निर्माण कर जाए। भेदभाव कम कर लिया जाए, प्रेम थोड़ा बढ़ाया जाए। जो शिष्टाचार चला गया है उसे वापस लेकर आए। किसी से घृणा नहीं, साथ सबके रहा जाए। क्या लेकर आए थे बताइए, क्या लेकर हम जाएं। कुछ नहीं जाता मृत्यु के बाद, शरीर तो खुद मिट्टी बन जाए। ये आत्मा की जो शुद्धता है ना, बस यही ईश्वर तक जाए। धन्यवाद। मेरी दूसरी रचना है स्त्री का बदलता रूप। रूप स्त्री का जैसे जीवन का आधार है, जिसके होने से बना ये संसार है। सबसे प्यारा इसे खुद का मान है। जी उठती है ये फिर से जब मिलता इसे सम्मान है। पिघल जाती है ये पाकर जो अपनों का अच्छा व्यवहार है। इनकी पूरी जिंदगी अपनों पर ही तो कुर्बान है। धीरे धीरे जो बदला स्त्री के लिए, वो उसके घर का माहौल है। अपनों के बुरे व्यवहार से हो गई अब ये परेशान है। जब सब कुछ बदल रहा है तो स्त्री क्यों ना बदले। सब बदल गए तो नहीं कोई बात है, मात्र स्त्री के बदल जाने से बदली सबकी हालात है। धन्यवाद। मेरी आखिरी रचना है संरक्षण। लंबी है ये जिंदगी, कठिन है ये राहें। लंबी है ये जिंदगी, कठिन है ये राहें। चलना है अकेले और हर डगर पर है मुश्किलें। साथ हैं अपने मगर अपने से लगते नहीं, मगर अपने से नहीं लगते। अजनबी से हो गए जैसे सारे रिश्ते। छोटे तो आदर करना आज भी नहीं भूलते, मगर जाने क्यों बड़े ही स्वार्थी बन गए। जीवन का आधार हमारे घर के बड़े ही तो हैं, तो फिर क्यों नहीं वो हमें समझने की कोशिश करते। ऐसी किस मजबूरी में हमारे रक्षक बन गए, जो छोटों को प्यार तो देना दूर, उनसे ठीक से बात तक नहीं करते। हम परिवार एक माला है मोतियों के, संस्कार हैं धागे। जब संस्कार ही खत्म हो गए तो बताइए मोतियां एक साथ कैसे रहे। धन्यवाद। क्या बात, बहुत ही प्यारी रचना। तो हमने तो पहले ही कहा था कि ये अपने शब्दों के लिए और अपनी संक्षिप्त कविता के लिए जानी जाती है। तो उम्मीद है कि इनके शब्द आपके दिलों तक पहुंची होगी। तो अब हम लोग बिहार से निकलते हैं और चलते हैं छंदों के बादशाह के पास। जी हाँ, इसलिए उन्हें छंदों का बादशाह कहते हैं क्योंकि उनकी आवाज, उनके शब्द, उनकी प्रस्तुति तो लाजवाब है ही, और उनकी ये साहित्यिक यात्रा भी बहुत ही लाजवाब रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाल जैन जी की। विशाल सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। शारदे के चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ कविजनों को प्रणाम करता हूँ और अभिवादन करना चाहता हूँ MS केसरी पब्लिकेशन की संचालिका में केसरी मुस्कान मैम जी को, जो प्रतिमाह इतना सुंदर मंच प्रदान करती हैं और हम सभी को साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। आज मैं आप सभी के समक्ष जो ऋतु है गर्मी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक गीत प्रस्तुत करूंगा जो प्रदीप छंद में लिपिबद्ध है। पिछले सप्ताह ही इसका सर्जन किया। आशीर्वाद चाहता हूँ कि दहक रही है पावन वसुधा प्राणी के सत्कार में, और गर्मी का आतंक भयंकर मचा हुआ संसार में। प्रति मनोरम ऋतु परिवर्तन देख प्रफुल्लित भावना,
अनुकूलन की चाह रखे सब पूर्ण करे प्रभु कामना। शीत शरद का अंत हुआ अब धरा बसंती प्यार में। गर्मी का आतंक भयंकर मचा हुआ संसार में। तेज धूप में तू है चलती, तेज धूप में लू है चलती, तरवर छाया नेक है। हरियाली लगती मन भावन जीवन मानुष वेक है। भानु रश्मि की माया देखो सृष्टि सजे संचार में। गर्मी का आतंक भयंकर मचा हुआ संसार में। उष्ण हवाएं करें प्रभावित रहते सजग विधान में। फसल चक्र को गढ़े निरंतर करते जोश किसान में। ठंडा जनमल शीतल कर दे अंतस खिले बयार में। और गर्मी का आतंक भयंकर मचा हुआ संसार में। इसी छोटे से गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और यदि अनुमति हो तो कल ही एक गीत का सर्जन किया है जो थोड़ा हास्य भी है। बहुत ही शानदार रचना आदरणीय, बहुत ही शानदार। तो हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह की रचनाएं और हमें सुनाते रहे। काफी आनंद आता है आपकी रचनाएं सुनकर। बाकी तो समीक्षा मोहन सर करेंगे ही कार्यक्रम के अंत में, तो आप लोग यूं ही बने रहे। तो चलिए हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पुनः चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार से हमारे बीच जुड़े हैं एक युवा कवि आदरणीय पीयूष कुमार जी। पीयूष जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मुस्कान जी। नमस्कार आप सभी को, मेरा नमस्कार। मैं पीयूष कुमार, मुझे बिहार से हूँ। एक अहमियत पे सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। अहमियत लोगों को चले जाने के बाद पता चलता है, इसलिए दोस्तों की कदर करो उनका जो आपके साथ है। जिनके हाथों में हाथ है, पीकर जिसे दरियाए गम तुम्हारा दिया। तुमको खुशियों की सौगात है, आज तुम भी उसकी झोली भर दो। किसने कल का पता चलता है, अहमियत लोगों के जाने के बाद पता चलता है। और है, कुछ काम बड़ा करो। बातें बड़ी बड़ी नहीं, कुछ काम बड़ा करो। कदमों के फैसले से खड़ा एक मुकाम बड़ा करो। नाप पर नाप जंगल वाले, जंग में ऐसा नाम बड़ा करो। बातों बड़ी बड़ी नहीं, कुछ काम बड़ा करो। धन्यवाद आप सभी को। बहुत ही शानदार। अभी आपने अपनी लेखनी का सफर शुरू किया है और छोटी छोटी प्यारी प्यारी मुक्त तक आप लिख पा रहे हैं, तो आपको यही शुभकामनाएं कि इस तरह की रचनाएं और लिखते रहें और इस मंच के साथ साझा करते रहें। तो चलिए अब हम लोग बिहार से निकलते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जो हर बार हम सभी आमंत्रित स्वरों के नाम से एक सृजित करते हैं कविताएं और हम सभी को उपहार के रूप में भेंट भी करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बलराम यादव देवरा सर की। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी। जाने कैसे लोग हुए इस नए जमाने में, वो पुण्य कर्म को भूल गए, लगे पाप कमाने में। सही बात। वो धर्म ना जानते हैं वो, प्रभु को ना मानते हैं वो। कि धर्म कर्म की बात करें पर कुछ कर्म नहीं करते सब कर्म, लेकिन बेसत कर्म नहीं करते। अनाचार हो गया घर घर में, सदाचार हो गया घर घर में। भक्ति मार्ग को भूल गए बस प्रेम दीवाने हैं। और छोड़नी की राहें बने सारे अनजाने हैं। धर्म ना जानते हैं वो,
प्रभु को न मानते हैं वो, कि समय निकाला कभी नहीं प्रभु जी के आराधन में। मंदिर मस्जिद राज अलापे और भ्रष्टाचार के साधन में आदर से खो गए घर घर में। प्रभु दर से भुलाए घर घर में। संस्कृति और संस्कार को लगे मिटाने में। पुण्य कर्म को भूल लगे यहाँ पाप कमाने में। धर्म ना जानते हैं वो, प्रभु को न मानते हैं वो। जाने कैसे लोग हुए इस नए जमाने में। पुण्य कर्म को भूल गए लगे पाप कमाने में। धर्म ना जानते हैं वो, प्रभु को न मानते हैं वो। और अब आप सभी को जोड़ रखने का प्रयास कर रहा हूं कि सारे द चंद्र मोहन रियाज खान है और विशाल जैन बलराम सावित्री और मुस्कान है कि सरोज लता है एमपी से। सरोज लता है एमपी से और मुकेश पधारे यूपी से। कि योगिता सिंह है कानपुर से। योगिता सिंह है कानपुर से काव्य सजाने में। और बैठे हम सब आप सुने इस गाने में। 5 और 6 को मिलते हैं सुमन इस दिल के खिलते हैं। 5 और 6 को मिलते हैं सुमन इस दिल में खिलते हैं। जय हिंद जय। सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक तो आपकी आवाज इतनी प्यारी, ऊपर से शब्द का चयन इतना अच्छा। तो चलिए, आज के तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपनी अपनी भावना अपने शब्दों के माध्यम से आप सबों के बीच प्रस्तुत किया है। अब बारी है इन कवियों की कविता की समीक्षा सुनने की, कि आखिर हमारे कवि क्या लिख रहे हैं और कैसा लिख रहे हैं। ये बात बताने वाले हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चैन मोहन नीलेकर सर। आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कवियों की कविताओं का समीक्षा करें। धन्यवाद मुस्कान जी। कार्यक्रम की शुरुआत आप ही ने की स्वागतम के साथ अपनी मधुर आवाज से, और फिर रियाज खान गौहर जी को आमंत्रित किया। उन्होंने एक मक्ता पेश किया, मेरी बात से इतना हैरान क्यों है। और दूसरी अपनी गजल उन्होंने सुनाई, दर्द अपना जो सुनाया नहीं, हर घड़ी मुझे वो याद आते रहे, मैं उन्हें भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं। बहुत ही अच्छी कविता। खून बहाओ मगर वतन के लिए बेवजह खून बहाना नहीं। हमेशा एक की तरह उनकी रचनाएं बहुत सुंदर थी। फिर सुजाता शर्मा जी ने अपने कविता के माध्यम से समाज का निर्माण पेश किया। बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक प्रस्तुति थी उनकी। और दूसरा, उन्होंने स्थिति का बदलता रूप प्रस्तुत किया, इनकी पूरी जिंदगी का चित्रण खींचा। और तीसरी रचना थी उनकी संरक्षक, लंबी है जिंदगी कठिन है ये राहें। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कविता थी। फिर विशाल जैन पवार जी ने कुछ शब्द मुस्कान जी के बारे में कहे, और फिर गर्मी के ऊपर अपनी रचना प्रस्तुत की। दहक रही के गर्मी का आतंक, दहक रहा है गर्मी का आतंक भयंकर मचा हुआ संसार में।
अपनी मधुर आवाज में उन्होंने गर्मी का मौसम की तस्वीर पेश की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पीयूष कुमार शर्मा जी ने अपनी संक्षिप्त शब्दों में अहमियत के ऊपर रचना प्रस्तुत की। लोगों के जाने के बाद पता चलता है उनकी अहमियत। बहुत ही सुंदर रचना। फिर उसके बाद बलराम यादव देवराज जी ने अपनी रचना की, जाने कैसे लोग हुए इस नए जमाने में। और फिर अपनी चिर परिचित शैली में उन्होंने सभी कविजनों के नामों की माला पिरोकर गीत बनाकर पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी और अन्य सभी कविजनों का, जिन्होंने इसमें हिस्सा लेकर मंच की शोभा बढ़ाई। MS केसरी पब्लिकेशन का सौभाग्य है कि आप सब इससे जुड़े हैं। और मुस्कान जी का भी धन्यवाद, जो हर 5 और 6 मई को ये कार्यक्रम का आयोजन करती हैं और सबको मौका देती हैं अपनी रचना प्रस्तुत करने का। धन्यवाद मुस्कान जी। और धन्यवाद सर। इसके साथ ही हम सब चाहेंगे कि आप भी अपनी रचनाएं इस मंच के साथ साझा करें। धन्यवाद मुस्कान जी। मैं अपनी रचना पेश करते रहा हूँ। वो लम्हे देना बेशक थोड़े प्रभु, वो लम्हे देना बेशक थोड़े प्रभु, जो देवें हमारे दिल को सुकून। बोझ जो बन जाए सांसों का, ना देना हमें वो बहुत से पल। वो लम्हे देना बेशक थोड़े प्रभु, जो देवें हमारे दिल को सुकून। बोझ जो बन जाए सांसों का, ना देना हमें वो बहुत से पल। किसी भी कर्म से हमारे कभी पहुँचे ना किसी को भी दुख, दर्द किसी को जो दे देता है, नहीं चाहिए हमको वो सुख। सच की राह पे हम चलें सदा, किसी से भी हम करें ना छल। बोझ जो बन जाए सांसों का, ना देना हमें वो बहुत से पल। भटके ना कभी हम राहों में, मकसद हो कोई जीने का। जीवन के सागर मंथन से अमृत और विष को पीने का। दीन दुखी की हम करें मदद, दे देना प्रभु हमको वो बल। बोझ बन जाए जो सांसों का, ना देना हमें वो बहुत से पल। हर दिन को जी भर कर जिए, हर रात को प्रेम से लगाएं गले। गम और खुशी के साथ साथ चलते रहे यूं ही सारे सिलसिले। अरमानों के सुंदर सपनों का सूरज ऐसे ही जाए न ढल। बोझ जो बन जाए सांसों का, ना देना हमें वो बहुत से पल। हम निर्धन ही ऐसे अच्छे हैं, हम निर्धन ही ऐसे अच्छे हैं, न देना हमको बहुत सा धन। जिसकर पाकर हो जाए प्रभु कलुषित हमारा कोमल मन। कृपा से तुम्हारी हमें हे ईश्वर, हर मुश्किल का मिलता हल। बोझ जो बन जाए सांसों का, न देना हमें वो बहुत से पल। कण कण में तुम तो बसते हो, हर बात का तुमको रहता ज्ञान। रख के हमारे प्रभु सर पे हाथ, कर दो हमारे मन से अज्ञान। कर दो दूर हमारे मन से अज्ञान। आज मिला है जो हमको जीवन, बेहतर हो जाएगा जरूर वो कल। बोझ जो बन जाए सांसों का, ना देना हमें वो बहुत से पल। वो लम्हे देना बेशक थोड़े प्रभु, जो देवें हमारे जीवन हमारे दिल को सुकून। बोझ जो बन जाए सांसों का, ना देना हमें वो बहुत से पल। धन्यवाद मुस्कान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार रचना, और अपने वरिष्ठ की क्या समीक्षा करें, आप तो खुद ही समीक्षा करें। बहुत ही शानदार रचना के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। फिर मिलेंगे कल से 7 बजे, और ऐसे ही तमाम आमंत्रित सर जुड़ेंगे मन से, अपनी भावनाओं को दर्शाएंगे। तो लिखते रहे, पढ़ते रहे और साहित्य जगत में अपना नाम कमाते रहे। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।